हरदयाल बाबू के इस जयंती समारोह में उनके किए कामों को सभी वक्ताओं ने कहा कि हमारा चास चंदनकारी पाड़ा विधानसभा में हमारे इस चास चंदनकारी के सबसे पहला वो विधायक बने। हम पहला विधायक इसलिए कर रहे हैं कि जब चुनाव हुई थी, पहला चुनाव उन्होंने लड़ा तो काशीपुर के राजा साहब से चुनाव हारे, जैसा कि मृत्युंजय शर्मा जी बोल रहे थे। तो हम उनकी गिनती इसलिए एक नंबर में नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो हमारा चास चंदनकारी के नहीं थे, लेकिन हमारी गिनती हम यहाँ इनको इसलिए करते हैं कि हमारा चास चंदनकारी के ये हरदयाल बाबू थे और पहली बार चास चंदनकारी का कोई व्यक्ति राजनीतिक क्षेत्र में विधायक बनकर के हमारा विधानसभा में गया। लेकिन विधानसभा में जाने के बाद हमारे चास चंदनकारी का सामाजिक शैक्षणिक उत्थान किस रूप से हो, इसके लिए उन्होंने प्रयास जो किया है, वो पहला प्रयास किया कि अपना जमीन देके स्कूल बनाना, कि हमारा इस क्षेत्र का आदमी शिक्षित हो और शिक्षित बन के इस क्षेत्र का और काम करे, विकास करे और इस क्षेत्र का नाम करे। और इन्हीं का एक प्रयास था कि बोकारो स्टील प्लांट आज जो बना है, इसमें हरदयाल बाबू का भी योगदान है। और योगदान है तो आज देख लीजिए कि बोकारो में आज चमचमाती और लाइट जल रहा है और लोगों को रोजगार मिल रहा है, तो हरदयाल बाबू का देन है। हम सब लोग राजनीतिक क्षेत्र में भी अगर काम कर रहे हैं तो हम सब लोगों को भी इनसे प्रेरणा लेने की आवश्यकता है कि हमारा क्षेत्र किस रूप से आगे बढ़ेगा, किस रूप से विकास करेगा और हम अपने लोगों को कितना अधिक से अधिक लाभान्वित कर सकते हैं। इनसे प्रेरणा लेके हम सब अगर काम करें तो हमको लगता है चास चंदनकारी काफी ऊंचाई छूने का काम कर सकता है। आज चास चंदनकारी में आप सभी लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया है और पहला आशीर्वाद आपने हमें दिया 2009 से लेकर 2014 के बीच। और आपने देखा होगा कि मैंने चंदनकारी को एक नया चंदनकारी के स्वरूप में आगे बढ़ाने का काम किया, लेकिन पुनः फिर 2024 में आपने आशीर्वाद दिया है। हम चंदनकारी के तमाम 2,81,000 मतदाता और 5 लाख जनसंख्या को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि चंदनकारी 2009 से 14 के बीच जिस रफ्तार से आगे बढ़ा था, और काम इसलिए कर रहे हैं कि हमारे बच्चे हॉस्टल में रह के अच्छा से ITI कर सके, मैकेनिकल का हो तो चाहे इलेक्ट्रीशियन का हो। और जब बच्चे पढ़ कर निकल कर जब दूसरे जगह काम करने जाते हैं और मेरे पास भी जब आते हैं अप्रोच लेकर कि हमें कहीं काम लगा दीजिए, हम चंदनकारी का ITI से पास किए हैं, तो हमें काफ़ी खुशी महसूस होती है कि आज जो ITI बना है चंदनकारी का आदमी ITI करके कहीं ना कहीं रोजगार करने के लिए जा रहा है। और हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि चंदनकारी में 29 तक नया रूप दिखाई देगा और चंदनकारी बढ़ता हुआ दिखाई देगा, ये हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं। मैं पिछली चीज़ों को नहीं ध्यान देना चाहता, हम आगे की सोच रखते हैं और आगे की सोच सकारात्मक ढंग से सोचने का काम करते हैं। लेकिन कुछ नकारात्मक राजनीति करने वाला लोग कभी कभी देखिएगा वो बढ़ता जनता ही उसको खींच के नीचे उतारने का काम करेगा। उसमें हमारा और आपका कोई योगदान नहीं होगा, लेकिन हम हर समय सकारात्मक सोचते हैं, चंदनकारी के लिए सोचते हैं, झारखंड प्रदेश के लिए सोचते हैं और चंदनकारी के लोगों के लिए सोचते हैं कि हमारा आदमी किस रूप से आर्थिक रूप से मजबूत होगा, शैक्षणिक रूप से मजबूत होगा और हमारा आदमी किस रूप से चंदनकारी का नाम रोशन आगे करेगा। हम इस रूप पर पहल कर रहे हैं और इस रूप पर काम करने का काम कर रहे हैं। और राजनीति में कभी भी हरदयाल बाबू पहला विधायक बने, लेकिन हरदयाल बाबू ने जाति पाति को कभी प्रश्रय नहीं दिया। इसलिए सभी लोग आज के समय में हरदयाल बाबू का नाम ले रहे हैं और हरदयाल बाबू के प्रेरणा स्रोत से आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। और ये उमाकांत रजक आपका भाई, आपका बेटा, इस चंदनकारी का बेटा बन के काम करेगा, भाई बन के काम करेगा और वही काम करेगा जो जनता को पसंद होगा और जनता के लिए होगा, वो काम उमाकांत रजक करने का काम करेगा। ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। अभी आपको मैं बता दूं कि चंदनकारी 2024 से 29 में जितने भी संसाधनों की कमी रही है, उन सारे संसाधनों को हम पूरा करने का काम करेंगे। ये क्षमता आपने हमें दिया है, उस क्षमता का उपयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ हमको करने की आवश्यकता पड़ती है। हम जनता को हम अपने माथे पर रखते हैं
और लेकिन अधिकारी कर्मचारियों को हम अपने पैर के नीचे रखने का काम करते हैं और उसी रूप से हम काम को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। इसलिए चंदनकारी को लोग आश्वस्त रहने का काम करिए। कुछ लोग भाषण इस रूप में संकल्प लेके जाइए, तभी सच्ची श्रद्धांजलि होगी हरदयाल बाबू का। और हम विशेष बात ना कहते हुए हम आप सभी लोगों को आभार व्यक्त करते हैं कि आज सब लोग अपना समय निकालकर हरदयाल बाबू का इस जयंती समारोह में आपने उपस्थित हुआ और हम सब लोगों का दो शब्द सुनने का काम किया और संकल्प लेके जाने का काम करिए कि एक नया सकारात्मक सोच के साथ चंदनकारी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे तो सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आप सभी लोगों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है और हमारा शंकर दयाल बाबू अमर रहे, अमर रहे।